उपस्थित भक्त वृंद, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र क्यों हैं? क्यों आप लोगों को श्री कृष्ण ने स्वयं ये अवसर दिया है कि उनकी जन्माष्टमी, जन्म तिथि, आविर्भाव तिथि में आज सम्मिलित हो पा रहे हैं। ये अति भाग्य की बात। ये अवसर बहुत दुर्लभ है, अभी हमें शायद समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाना तो छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण का नाम पता होना भी अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण नाम सब युगों में नहीं मालूम होता सबको। विष्णु धर्मोत्तर में एक ग्रंथ है, उसमें श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं। किसको? शंभु जी को, शिव जी को। क्या बोल रहे हैं? श्रवण करें। सत्यम ब्रवीमि ते शंभु, हे शंभु मैं सत्य बोल रहा हूं। श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सत्य। गोपनीयम इदम मम, गोपनीयम इदम मम, मैं बहुत गोपनीय हूं। मत मृत्यु संजीवनी नाम कृष्णाख्यम वधारय, हे शंभु मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, मेरा कृष्ण नाम अति गोपनीय है। सोचिए, एक व्यक्ति दूसरे को बोल सकता है मेरा नाम इतना गोपनीय है। यह है ईश्वर की भगवत्ता। वह बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो मेरा सुनील नाम इतना गोपनीय है, मेरा राजू नाम गोपनीय है। नहीं, श्री कृष्ण बोल सकते हैं। और किसको? शिव जी को बोल रहे हैं, मेरा कृष्ण नाम अति गोपनीय है। आप कृष्ण नाम सुना आपने तो आप इसी से इतने बड़े संपत्तिवान हो गए हो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो इस समय। आप श्री कृष्ण नाम सुन रहे हो, गोपनीय। और क्या कह रहे हैं कृष्ण? इसको मृत संजीवनी जानना। मतलब किसी भी कार्य में कोई विफल हो रहा हो, ये कृष्ण नाम उसको मृत संजीवनी का कार्य करता है। मतलब मृत संजीवनी का मतलब इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है अर्जुन। मेरा नाम मृत संजीवनी है, मेरा नाम अति गोपनीय है। अन्य युगों में तो नाम भी नहीं मालूम होता। जन्माष्टमी बनाना तो छोड़ दो। आप कितने बधाई के पात्र हो, खुद समझो। क्योंकि जब तक महत्व नहीं समझोगे तो उसका लाभ नहीं ले पाओगे। अगर हम आपको कोहिनूर हीरा दे दें तो आप लाभ ले सकते हो। एक छोटे बच्चे को दे दें और समझे कंचा है, मेरे को टॉफी दे दो कोहिनूर की बजाय। उसी प्रकार से श्री कृष्ण नाम, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और नाम ही नहीं, आप सब लोग नाम श्रवण कर रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, साथ में जन्माष्टमी का ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह का अभिषेक देखा और कुछ होने करा भी। सोचो कितना भाग है, कितनी कृपा कर दी है हमारे ऊपर भगवान ने। हम कहते हैं कृपा करो, अरे वो तो हो गई, आप देख ही नहीं रहे। गोपनीय कृष्ण नाम। नारद मुनि भगवान नारायण के पास आए, बोले कि हे नारायण, हे भगवान, आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से बताइए। आप ये समझने की कोशिश करिए, जब कृष्ण नाम इतना गोपनीय है तो कृष्ण कथा कितनी गोपनीय होगी। समझ रहे हो? रहस्य, परम रहस्य क्या है? कृष्ण कथा। ये रहस्य है, ये कृपा है। किसी को कृष्ण कथा सुनने को मिल जाए, भाग खुल गए उसके। मेरे को कृष्ण कथा सुनाओ। कौन बोल रहा है? जो खुद नारद मुनि, जो दुनिया को कृष्ण कथा सुनाते हैं, वे नारायण को बोल रहे हैं आप सुनाइए मुझे कृष्ण कथा। और किससे पूछ रहे हैं कृष्ण कथा? साक्षात नारायण से। कितना ऊंचा तत्व है। कह रहे हैं मैं इसलिए आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। हम कहते हैं कोई कुछ भी ना करे, एक चीज तो नियमित करे, कम से कम हफ्ते में एक बार तो करे। क्या? कृष्ण कथा सुनने की कोशिश। क्योंकि ये सुनने मात्र से ही
जन्मों जन्मों के जो हमारे दुख हैं, पाप हैं, कलेश हैं, वो वैसे ही बह जाते हैं सिर्फ कथा सुनने मात्र से। इतनी शक्तिशाली कथा है ये। नारद मुनि कह रहे हैं ये जो कृष्ण कथा है, ये कथा ही सिर्फ आपके जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर देगी। केवल कथा। जब कृष्ण नाम गोपनीय है तो कृष्ण के बारे में जो रहस्य हैं अगर वो सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा क्या भाग हो सकता है। ये कृष्ण कथा समस्त तत्वों का प्रकाश करती है। सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, आपके मन में कितने प्रश्न हैं, कितने प्रश्न होते हैं, इतने होते हैं रात को नींद नहीं आती, उसका उत्तर जानना चाहते हैं, कहां से प्राप्त होगा। कृष्ण कथा, यदि कोई तत्वज्ञ महापुरुष कृष्ण कथा सुना दे, इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में किसी का नहीं हो सकता। सारे तत्व प्रकाशित हो जाएंगे भीतर से। आप अभी सुनेंगे, आप जानेंगे कि क्या क्या प्रकाशित होगा सिर्फ 1 घंटे में ही। ये कृष्ण कथा हरि भक्ति दान देती है। सुना और मिल गई भक्ति साथ। नारद जी पूछते हैं नारायण से, हे नारायण, ये श्री कृष्ण अवतरित किनकी प्रार्थना में हुए? किसने प्रार्थना करी? क्यों अवतरित हुए? किस कुल में अवतरित हुए? क्या कारण बना उनके अवतरित होने का? वह तो अपने धाम में है, नित्य लीला में आनंद मग्न है, तो फिर आए क्यों यहां पे? ये उनका प्रश्न है। नारद कह रहे हैं कि जो कथा है ये अत्यंत दुर्लभ है, मैं ये जानता हूं। और ये किस प्रकार है? एक नाव के समान है। नाव क्या करती है? एक तट से दूसरे तट पे लेके चली जाती है। तो ये कृष्ण कथा क्या करती है? इस मटेरियल वर्ल्ड से सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके चली जाती है। इस संसार, दुखमय संसार से सीधा सुखमय संसार में जाती है। ये नौका है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुनना हो गया सब कुछ। ये सुनने को मिलती रहे जीवन भर। भगवान के दर्शन करने के बाद भक्तों से पूरा ज्यादा वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगते हैं वो ये वरदान मांगते हैं कि आप तत्व के महापुरुषों से हमें कृष्ण कथा मिलती है। ये वरदान मांगा जाता है भगवत दर्शन के बाद भी। और जिनको भगवत दर्शन नहीं हुए, दुखी कलेशित जीव हैं कलयुग के, उनके लिए तो ये वरदान है ही, अगर भाग से सुनने को मिल जाए। ये सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्म की पाप राशि नाश कर देती है कृष्ण का, सुनने मात्र से। और जितने दुख हैं किसी को भी, वो केवल पापों में कारण होते हैं। और कृष्ण कथा क्या करती है? उन्हीं पापों को नाश कर देती है। मैं निवेदन करके कह रहे हैं, हे नारायण, आप मुझे हरि कथा का दान दीजिए, दान दीजिए। तो हम भी कभी आए तो हमें इस नारद मुनि हैं, वो नारद मुनि कृष्ण कथा सुनने के लिए इस प्रकार से हैं कि हे कृष्ण, हे नारायण, आप मुझे कृष्ण कथा का दान दें, दान दें। जो कृष्ण कथा देते हैं वो सबसे बड़े धनी हैं। ना पारे हम, उनका ऋण नहीं उतारा जा सकता। तो श्री नारायण बोले कि हे नारद, तुम जानते हो सब वस्तुएं, पर फिर भी सुनना चाहते हो, तो सुनो। मैं जानता हूं तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो। नारद मुनि हैं, वह बताते हैं कि पृथ्वी देवी असुरों के भार से बहुत क्लेशित थी, बहुत क्लांत थी, दुखी थी। पृथ्वी देवी असुर, खराब लोग, द्रोही, दुष्ट लोगों के भार से बहुत दुखी थी पृथ्वी देवी। तो वो दुखों की वजह से अपना दुख का निवारण कैसे हो? कोई समस्या में तो समाधान के लिए जाया जाता है, कहाँ जाएं? उनको बनाने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। वह ब्रह्मा जी के पास गई देवताओं के साथ। जो अब देखिए, सब तत्वों का प्रकाश करेगी कृष्ण कथा। देवताओं के साथ पृथ्वी देवी गई, जिन्होंने उनकी सृष्टि करी है, ब्रह्मा जी, उनके पास निवारण के लिए देवता भी गए। और देखती हैं क्या कि ब्रह्मा जी अपने आसन पे बैठे हुए हैं, ब्रह्मलोक पे, नाशवान ब्रह्मलोक पे, नाशवान ब्रह्मा नाशवान आसन पे
बैठे हैं पर काम अविनाशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? आंखें बंद है उनकी, अश्रु विसर्जन हो रहा है, और क्या कर रहे हैं? सबसे गोपनीय कार्य क्या कर रहे हैं? कृष्ण 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 कृष्ण। मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र, सिद्ध सब बैठ के उनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा की। और ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा ब्रह्म तेज से व्याप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा का तेज जो है वो इतना ज्यादा है कि, और अश्रु विसर्जन हो रहे हैं। और क्या निरंतर रट रहे हैं? कृष्ण, क्योंकि सबसे गोपनीय है। हमें लगता है ऐसे ही नाम बोल दिया। ब्रह्मा ब्रह्म लोक पे रट रहे हैं, उनकी स्तुति हो रही है और वो नाम रट रहे हैं। अगर हमारी स्तुति हो तो हम खुश हो रहे होंगे। स्तुति मतलब आपकी एप्रिसिएशन हो रही है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। उनके स्तुति हो रही है और दिन रात क्या कर रहे हैं? कृष्ण 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 कृष्ण, वो नाम रटन करे जा रहे हैं। तो रोती हुई आई पृथ्वी देवी और नमन किया और स्तुति करी और फिर रोने लग गई। तो ब्रह्मा जी ने बोला, बेटी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मैं हूं ना, तुम मुझे समस्या बताओ, क्या समस्या? रो मत। वो रोई जा रही है। फिर देवताओं ने उन्हें समस्या बताई कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप जगत के सृष्टा हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। ये देवता जो, हम देवताओं को और पृथ्वी देवी को, हमको ये असुर जो है ये बहुत ही कष्ट दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और हम इससे निजात नहीं पा रहे हैं। तो देवताओं की बातें सुनी, फिर उनका रोना बंद हुआ पृथ्वी देवी का। फिर पृथ्वी देवी को बोला कि बेटा तुम डरो मत, तुम मेरे साथ रह सकते हो, बताओ समस्या क्या है। फिर उन्होंने बताया कि ये समस्या सबको तो बताई नहीं जा सकती, परंतु आप तो मेरे पिता हैं। वो तो पितामह है ना, ब्रह्मा जी हैं, सबके पिता हैं। नाशवान ब्रह्मा सबके पिता हैं, नाशवान शरीरों के, हमारे नहीं हैं। हमारे तो ठाकुर जी हैं, और शरीर के पिता तो वही है ना। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया पृथ्वी देवी ने अंततः कि मैं इसलिए दुखी हूं। आप ये सोचिए कि 2-3 पैराग्राफ में बताई गई है बात, तो कुछ शब्दों को बार बार बोला गया है। आश्चर्य हो जाएंगे सुनकर। ये तो सबको पता है कि असुरों से क्लांत है। वो प्रारंभ कहां से करती हैं? जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं और भक्तों का निंदा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मैं उनका भार सहन करने में सक्षम नहीं। ये प्रारंभ यहां से कर रही। पहली पंक्ति ये है, वो दुखों का निवेदन करने में ब्रह्म, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का रोज आ रही हैं और बहुत सालों में एक बार। और पहली पंक्ति क्या बोल रही हैं? जो कृष्ण भक्त नहीं हैं और जो कृष्ण भक्तों के बारे में अपशब्द, अपमान, निंदा करते हैं, मैं उनका भार नहीं सह सकती। वो भार नहीं सह सकती। महापातकी बताया गया ऐसे व्यक्तियों को जो भक्ति नहीं करते और भक्तों के बारे में अपशब्द करते हैं, वो महापातकी हैं। फिर आगे कह रही हैं कि जो धर्म के आचरण नहीं करते, मिथ्यावादी हैं, और जो गुरुजनों की और देवताओं की निंदा करते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती हैं, ऐसे लोगों का भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती। तब भी नहीं कर सकती सहन, अब भी नहीं कर सकती। और क्या कह रहे हैं? जो कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ होता है जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता। जो कृतज्ञ हैं, जिनमें ग्रेटिट्यूड नहीं है जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए, जो गुरुद्रोही हैं, जो जीव घाती हैं, माने जो अंडा मांस मछली जीव घाती, जीव का मार के जो खाते हैं, उनका भार सहन नहीं कर सकती पृथ्वी देवी, सहन ही नहीं कर सकती। मतलब पृथ्वी के भार स्वरूप है वो व्यक्ति जो अंडा, मीट ये सब खाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया कि इन सब चीज़ों से, दैत्यों के भार से मेरे को आप निवारण करिए, ऐसे लोगों के भार से। देखिए पृथ्वी देवी जो हैं वह पहाड़ों का भार सह सकती हैं। पता है माउंट एवरेस्ट और हिमालय कितने बड़े बड़े हैं, वो शहरी हैं ना, वो उनमें उनको कोई समस्या नहीं है। इतने बड़े बड़े समुद्र, पैसिफिक ओशन और
इंडियन ओशन और पता नहीं कौन कौन से ओशन, वो सारे अरेबियन सी, वो सबका भार वो सह रही हैं, पहाड़ों का भार सह रही हैं, पर इन लोगों का भार वो नहीं सह सकती। दैत्यों का, विश्वासघाती का, कृतघ्न का, गुरुद्रोही का, निंदक का, इनका जो भक्ति से हीन है उनका वो भार भी नहीं सह सकती। फिर ब्रह्मा ने बातें सुनी, उन्होंने देवताओं को और पृथ्वी देवी को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, मैं कुछ ना कुछ निवारण करूंगा। ये बात सुन के वो सब इकट्ठे, कौन? पृथ्वी देवी, देवता और ब्रह्मा जी, सब शिव जी के पास चले गए, शिवलोक में चले गए। तो कैलाश पर्वत पे गए, गंगा जी के तट पे था, वहां क्या वो देख रहे हैं? शिव जी अपने 5 मुखों से, और हर मुख में 3 आंखें हैं, 5 मुखों से 3 नेत्रों वाले शिव जी लगातार क्या देख रहे हैं? लगातार क्या कर रहे हैं? वह भगवान हरि, श्री हरि के नाम का जप कर रहे हैं। वो भी वही कार्य कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी कर रहे थे, वही शिव जी कर रहे हैं। क्यों? सबसे गोपनीय है ना नाम, जिसको पता चल गई उसकी वैल्यू, तो वो सिर्फ वही कार्य करेगा, छोड़ेगा नहीं नाम को। नाम नहीं छोड़ सकता जिसको उसका महत्व पता चल गया। अरे शिव छोड़ते नहीं नाम को, ब्रह्मा छोड़ते नहीं। मैं कौन से खेत की जो भी हूं, भिंडी हूं, क्या हूं, अब क्या हूं, क्या है हम? मूली बोलने में थोड़ा अहंकार बढ़ जाएगा, कुछ तो हूं, क्या हो? कुछ भी नहीं। लगातार नाम जप कर रहे हैं और अश्रु विसर्जन हो रहा है और बहुत प्रसन्नचित अवस्था में है। और जैसे ही थोड़ी समाधि खुली शिव जी की, समाधि किससे? ये तत्वों का प्रकाश हो रहा है कि नहीं? कौन शिव, कौन ब्रह्मा, कौन कृष्ण, क्या सही क्या गलत। फिर जैसी समाधि खुली तो देखा, अरे ब्रह्मा जी, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी से ही आए हैं इस पृथ्वी पे, इस संसार में, जगत में। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया। शिव जी ने आशीर्वाद लिया। फिर जब आशीर्वाद लिया ब्रह्मा जी से, उसके बाद पृथ्वी देवी और देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। श्रेष्ठ हैं और उनसे वरिष्ठ हैं, अलग अलग प्रकार का सम्मान करके उन्हें अच्छे से आशीर्वाद दिया पृथ्वी देवी को और देवताओं को। ये सारा वृतांत सुनाया गया कि इतना कष्ट है, दैत्य असुर हैं, तो समाधान करें। जैसे ही सारी बात बताई गई तो शिव जी ने अपना मुख नीचे कर लिया कि समझ आ गया कि ये जो समस्या है ना पृथ्वी देवी के हल से हल होती है, ना देवताओं के हल से, सामान्य देवताओं के 33 करोड़ है ना, फिर ब्रह्मा जी से भी हल नहीं होती और शिव जी से भी हल नहीं होती। अब क्या करें? मतलब बहुत बड़ा विस्तार है, अगर हम बोलें तो मतलब रात यहीं पे हो जाए, पर कटिंग थिंग्स शॉर्ट, तो आगे करके वो क्या हुआ, अंततः वह गोलोक की ओर गए। सब भगवान कह रहे हैं जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं स्वयं दिन रात स्मरण रखता हूं। ये सब होने के बावजूद असंख्य गोप किशोरियां, राधा रानी, सब होने, अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर होने के बावजूद जो उनका यहाँ पे ध्यान करते हैं वो उनका दिन रात ध्यान करते हैं। मैं दिन रात स्मरण रखता हूं। ये श्लोक है, माम नित्यम ताम स्मरामि दिवा निशम। दिवा माने दिन, निशम मतलब रात। संस्कृत समझ लो। अहम प्राणाश्च भक्ता नाम, मैं भक्तों का प्राण हूं। भक्तः प्राणा ममा अपि च, भक्त मेरे भी प्राण हैं। ध्यायन्ति ये च माम नित्यम, जो मेरा ध्यान नित्य करते हैं। ध्यायन्ति ये च माम नित्यम ताम स्मरामि दिवानिशम, मैं भी उनका दिन रात ध्यान करता हूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं नाम करूं, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं, सोच भी रहे, अरे वो नाम तो वो खुद है, वो देखेंगे सोचेंगे वो खुद नाम है। और मैं नाम करूं, भगवान देख रहे हैं मैंने इतने राउंड्स कर वो खुद हैं, उनको किसी और ने नहीं देखना, उनको तो तुम पकड़ के चला रहे हो। अब
अभी नाम तत्व का अभी मालूम क्या है तुम्हें? अच्छा, नाम अगर वो खुद नहीं है तो हृदय में भी तो है, और मंत्र रूप में जिसकी दीक्षा हो गई साक्षात ईश्वर प्रवेश कर गए। कितने रूप में तो देख रहे हैं हर समय तुमको। हमारे भाग हैं कि हमें कृष्ण, अति गोपनीय कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण मंत्र, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। यदि हमारी आराधना बन जाए सही रूप से तो इसी जन्म में सब प्राप्त हो सकता है। और हमने जो इतनी सब कुछ बातें बताई श्री कृष्ण के बारे में, और हमारे को ऐसे वाले श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करना, सार बात अब आ रही है। अब ओ भगवान श्री कृष्ण जय हो गोविंदम आदि पुरुषम। तो अभी हमने कोई गोविंदम आदि पुरुषम कुछ नहीं करना, हमने नहीं करना। क्यों नहीं करना? हमारे आचार्य बताते हैं तुमने क्या करना है। श्री राधा रस वशम अहम नौमी वृंदावन इंदुम। हमने कैसे श्री कृष्ण का ध्यान करना है? नौमी मतलब प्रणाम करता हूँ, नौमी प्रणाम करता हूँ किसको? श्री राधा रस वशम, जो राधा रस के वशीभूत हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। वृंदावन इंदु, वृंदावन चंद्र बोला गया है, इंदु मतलब चंद्र। श्री राधा रस वश अहम नौमी वृंदावन इंदु। हम तो उन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो राधा रानी के वश में रहते हैं, राधा रस के वश में रहते हैं। नौमी कृष्णम एव राधिका निकुंज मंदिरम। नौमी कृष्णम एव, मैं कृष्ण को ही प्रणाम करता हूँ। कहाँ पे? राधिका निकुंज मंदिर। वो रहते कहाँ हैं? वो राधा निकुंज मंदिर में रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण की मैं उपासना करता हूँ। भज कुंज विधिषु, कुंज की गलियों में श्री कृष्ण का भजन करो, ये है हमारी भजन पद्धति। कुंज विधिषु, विधिषु मतलब गलियां, कुंज की गलियों में श्री कृष्ण का भजन करो। भज कह रहे करो। राधिका केली धामनी, ये राधिका केली धाम में भजन करो श्री कृष्ण का। नव निकुंज मंदिर द्वारी, कुंज के मंदिर के द्वार पे श्री कृष्ण का भजन करो। हमें ये श्री कृष्ण का भजन करना। तत्व एक तरफ, रस एक तरफ। तत्व में वो भगवान है और रस में तो वो यद किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी, वो किंकरियों के नौमी तो वो राधा रानी के तो होते ही हैं, वो तो किंकरियों के भी नौमी होते हैं। ऐसे राधा रस वश है। जैसे आप सब लोगों ने आज सुना कि कृष्ण नाम कितनी गोपनीय है, कितना बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है, ये देवताओं को भी नहीं पता होता नाम। तो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, साथ में राधा रानी साथ में हो जाए तो कितना गोपनीय होगा, वो कितना रेयर होगा, कितना ज़्यादा रेयर होगा। आप समझ पा रहे हैं सब? तो राधा कृष्ण, कृष्ण ही रेयर है नाम, और युगल सरकार और रेयर। उसमें से परकिया भाव जब जुड़ जाता है महाप्रभु का दिया हुआ, तो कितना दुर्लभ है वो, कितना दुर्लभ है। ये हमें प्राप्त हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। जो भोग लगा रहे हो मंत्र सीधा वहां जा रहा है, तो ये प्राप्त हुआ है। आप सोचो क्या प्राप्त है, आपको क्या मिल गया? सोचो तो सही, एक बार ही सोच लो कि मैं राधा कृष्ण की परकीय भाव में छुप के वो मिलन होता है, उस मिलन की मुझे उपासना का अधिकार मिल गया। एक बार ही सोचो तो सही। आपको सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि आपको 1 साल बाद सलमान खान से मिलने का मौका मिलेगा, तो 1 साल तो नाचते रहोगे। एक मिट्टी के पुतले से मिलने का मौका मिल जाएगा तो तुम नाचोगे। राधा कृष्ण जिनको ब्रह्मा शिव विष्णु को वो अधिकार प्राप्त नहीं है, वो आपको अभी अधिकार मिल गया है, तो कितना खुश हो। आपको पता है आपको क्या मिल रहा है? कृष्ण नाम ही इतना दुर्लभ। आप सोचो, अब ये भी नहीं कि किसी की टीका है, ये श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं शिव जी को। आप महत्व समझिए, तो स्वयं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी की टीका हो, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, प्रबोधानंद सरस्वती हैं, तो इस विषय में बताते हैं कि कितना दुर्लभ है। तो हमें, अगर हमें समझ आ रहा है तो हमारे जीवन में एक मैसिव चेंज होना ही चाहिए। अगर कभी रोए तो
ईश्वर को पाने की तड़प में रोएंगे, नहीं तो सिर्फ हर समय सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हमने बताया, पृथ्वी, कृतज्ञ व्यक्ति पृथ्वी को उसका भार नहीं सह सकती। जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ समझते हो, जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, मतलब इतना मिल गया फिर तू रोता जाता है हमेशा। तो जो कृतज्ञ है उसका भार पृथ्वी नहीं सह सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि उस समय में द्वापर में भार नहीं सह, अभी भी नहीं सह सकती। कितना बड़ा पद मिल गया, कितना बड़ा पद। ये पद है, मंजरी भाव पद है। पद माने पोजीशन। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर एक पद होता है, प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है, उसका आपको एक पद है मंजरी भाव। इतना श्रेष्ठ, जिसमें श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर उस मंजरी के पांव में पड़ जाते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, वृंदावन महिमा मित्रा अध्याय 4 श्लोक 70 पढ़ सकते हैं। उसमें बोल रहे हैं, आशा अपि न साध्यत एव राधा पदारविंद अर्चन इंद्रियाद्य। इसका मतलब ये है, इंदिरा मतलब लक्ष्मी देवी, आद्य मतलब इत्यादि। वो ये कह रहे हैं आशा अपि न साध्यत, लक्ष्मी देवी जो हैं और लक्ष्मी देवी के इत्यादि जो भी हैं, पार्वती और जितने भी हैं, वो राधा रानी के चरणों की प्राप्ति की आशा भी नहीं कर सकती। जो लक्ष्मी आशा नहीं कर सकती वो आपको प्राप्त है, इस समय प्राप्त है। सेवा अधिकार दिए करो निज, सेवा अधिकार मिला हुआ है इस समय। जो आशा लक्ष्मी नहीं कर सकती वो अधिकार प्राप्त है। अगर हमें ये बात समझ आ जाए, सिर्फ भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञान पंडित बनने की जरूरत नहीं है, एक श्लोक समझ आ जाए, लक्ष्मी जिसकी आशा नहीं कर सकती वो मुझे प्राप्त है। बताइए, मैं कभी रो सकता हूँ या कभी दुखी हो सकता हूँ? मुझे कितना बड़ी चीज प्राप्त है। न ह्य इंदिरा अलभ्यम, इंदिरा माने लक्ष्मी, न ह्य इंदिरा अलभ्यम, जो लक्ष्मी को भी अलभ्य है। न ह्य इंदिरा अलभ्यम, वो आपको प्राप्त हो रहा है। आप सोचो, हो नहीं रहा, हुआ है। सिर्फ इतना सोचो, जो संत लोग, करोड़ोंपति लोग भी, मैं जानता हूँ स्वयं, सब छोड़ के वृंदावन में पूरा दिन माला करते हैं। क्या वो मूर्ख हैं और हम बुद्धिमान हैं? बढ़िया बैलेंस बना के चल रहे हैं कि वो मूर्ख है कि हम मूर्ख हैं? दोनों में से एक तो कोई होगा। कुछ तो क्या मिल रहा होगा उनको, जो सब छोड़ के भगवान नाम में दिन रात डूबे हुए हैं। ब्रह्मा, चलो नहीं समझ, ब्रह्मा जी को क्या मिल रहा है, दिन रात डूबे हुए हैं। कृष्णा, शिव जी भी सेम कार्य कर रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और संत जो वृंदावन में सब भी कर रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको ऐसे? जो सेवा कर रहे हैं, इसका एक होना चाहिए कि हमारे को जो चीज मिली उसकी कद्र हो जाए, बस फिर अपने आप सब कार्य सही हो।